आज हम चर्चा करते हैं बहुखंडन या मल्टीपल फिजन के बारे में। पहला जो हमने बात किया था बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमने देखा था कि एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर एक कोशिका से मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना, ये कहलाता है आपका मल्टीपल फिजन के अंतर्गत आता है। तो इसको हम देखें तो इस प्रकार के विभाजन में जीव कोशिका का नाभिक कई बार विभाजित होकर अनेक संतति केंद्रक का निर्माण कर लेता है। केंद्रक बार बार विभाजित होगा, विभाजित होने के बाद में अनेक संतति केंद्रकों का निर्माण कर लेगा। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात कोशिका द्रव्य प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। जो केंद्रक बने हुए हैं समान मात्रा में कोशिका द्रव्य उसके चारों ओर एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार जनक कोशिका अनेक छोटी छोटी संतति कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाएगी, यह जो आगे विकसित होकर नए जीव का निर्माण करती है। हम इसको देखें एक एग्जांपल के थ्रू। जैसा फॉर एग्जांपल ये कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक केंद्रक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका केंद्रक बार बार विभाजित होगा, बार बार विभाजित होकर इसने बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लिया। इसके पश्चात क्या होगा, इस केंद्रक के चारों ओर, प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर समान मात्रा में कोशिका द्रव्य का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। समान मात्राओं में कोशिका द्रव्य इसके चारों ओर इकट्ठी हो जाएगी और अंत में ये जो इसका आवरण है वो रप्चर हो जाएगा और जितने भी न्यूक्लियस है जो कोशिका द्रव्य के द्वारा घिरे हुए हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। अलग अलग सेल्स के रूप में ये अलग हो जाएंगे जो आगे वृद्धि करके वो ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रकार की विधि कहलाती है आपकी मल्टीपल फिजन या बहुखंडन। इसका एग्जांपल आपको अमीबा, पैरामीशियम, वर्टिसेला और प्लाज्मोडियम के अंदर देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम के अंदर जो मल्टीपल फिजन इनकी जो फाइलोजेनी होती है उसके अंतर्गत एक प्रोसेस होती है, उनका रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम उसको साइजोगोनी के नाम से कहते हैं और इस अवस्था को साइजेंट अवस्था कहते हैं। इसका हम जो अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम पुटी भवन या सिस्ट फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा अपने उत्पादों को संकुचित कर लेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा क्या करेगा, उसके जो सीडोपोडिया है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, संकुचित कर लेगा और अपने चारों ओर त्रिस्तरीय एक सिस्ट का निर्माण कर लेगा। त्रिस्तरीय एक सिस्ट का निर्माण, एक आवरण का निर्माण कर लेगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अनुकूल जो परिस्थिति आएगी तो इसका केंद्रक फिर विभाजित होना चालू हो जाएगा और बार बार ये विभाजित होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण कर लेगा। इसके चारों ओर वापस जो कोशिका द्रव्य है वो एकत्रित हो जाएगा और अंत में बहुत सारे संतति केंद्रकों के द्वारा बहुत सारे जो अमीबा है उनका विकास हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है पुटी भवन या सिस्ट फॉर्मेशन। तो ये मल्टीपल फिजन के अंतर्गत ये प्रकार से आता है। ये अमीबा में जो डिवीज़न होता है या अमीबा के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में क्या डिफरेंस होता है। मल्टीपल फिजन जो होगा उसमें केंद्रक बार बार विभाजित हो रहा है, उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म उसकी ओर एकत्रित हो रहा है। लेकिन जो बाइनरी फिजन था उसमें हमने बोला था एक शब्द कि कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जैसे केंद्रक का विभाजन हुआ उसी के साथ साथ में उसका साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, पहले कैरियोकाइनेसिस चलती जाएगी, अधिक मात्रा में केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन होना चालू होगा।